मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 करी थी जिसमें हमने किया था मीडियन एंड मोड। हमने उससे पहले मीन एंड रेंज भी कर लिया, मीडियन एंड मोड भी कर लिया। अब बारी है हमारे बार ग्राफ को सीखने की, ग्राफ पे कंस्ट्रक्शन करने की। बार ग्राफ किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, ऑब्जर्वेशंस ली हैं, उसको हमने टेबल फॉर्म में सबके सामने दिखा दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में दिखाना है, तो उसको दिखाने के कई तरीके हैं। आपके सिलेबस में फ़िलहाल एक तरह का ग्राफ है, वो है बार ग्राफ। वैसे 3-4 तरीक़ों से किसी भी चीज़ को, किसी भी जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, इस तरह कई तरीके हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ बार ग्राफ है 3.3 एक्सरसाइज। ये कैसे कंस्ट्रक्ट करने ये भी हम देखेंगे। बार ग्राफ का मतलब है जैसे बार्स के रूप में दिखाना। इस तरह आपके सामने छोटे छोटे जैसी फिगर दी होगी, जैसा डाटा अवेलेबल होगा, वैसे इस तरह के, जिसे पंजाबी में हम खंबे कहते हैं ना, खंबों के रूप में ऐसे बार्स दिखाए जाएंगे। इसे मैथ्स में बार बोलते हैं, पंजाबी में छड़ ग्राफ बोलते हैं। पंजाबी में बार ग्राफ को क्या बोलते हैं? छड़ ग्राफ, और इसे छड़ बोलते हैं या इंग्लिश में बार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाना है? इसको कंस्ट्रक्ट करने के 3-4 तरीके, मतलब कंस्ट्रक्शन का एक तरीका है, पर कंस्ट्रक्ट करते वक्त 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम देखेंगे। उसके बिना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, Following data gives total marks out of 600 obtained by 6 students of a particular class। कहता है किसी क्लास के 6 बच्चों ने 600 में से कुल मार्क्स लिए हैं। अजय ने 450, बाली ने 500, दीप्ति ने 300, इस तरह 6 बच्चों ने लिए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। कहता है बार ग्राफ में इसको दिखाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक लाइन बना लेनी है, एक्स एक्सिस। ये मेरी टेढ़ी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे पहले मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है जी, और फिर यहाँ पे एक बना ली। जितनी मर्जी, अब 6 बच्चे चाहिए हमें, तो हमने इतनी बना ली, ठीक है जी। ऊपर और साइड पे हमने क्या बना लिए? एरो भी बना लिए। एरो का मतलब है कि ये लाइन आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसका मतलब है कि ये लाइन आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, ऊपर से भी और यहाँ पे ये लाइन आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है हमने? अब हमने ये जो हमें दिया डाटा, ये शो करना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने कहाँ पे शो करना है? नीचे। और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो यहाँ पे। मतलब इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। पंजाबी में इसको एक्स तुरा, इसको वाई तुरा, ठीक है जी। और जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट, या कोई भी जो फर्स्ट लाइन होगी उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। जो टेबल वाली नंबर्स वाली लाइन होगी, जैसे इस लाइन में नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो ये हमेशा हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। कैसे दिखाना है? अब जो नंबर्स है, जो इन्होंने डाटा शो किया है, हमने वो नहीं लिखना, हमने एक टेबल लिखना है। टेबल कौन सा? जो मर्जी टेबल लिख लो जिसमें ज़्यादातर नंबर आ रहे हैं। देखिए 450, 500, 300 ये नंबर आ रहे हैं, तो मैं 100 का टेबल लिख लेती हूँ। जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं वहाँ पे हमेशा 0 लिखना है। अब जो ये वाइट लाइंस बनी हुई हैं, इसको पूरा माप के, जैसे देखिए हाफ लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा 100, ठीक है। अब एक हाफ लाइन छोड़ी है ना, तो उसी से एक हाफ लाइन वाइट लाइन छोड़ के लिखा 200, फिर एक हाफ लाइन छोड़ के लिखा 300, फिर एक लाइन छोड़ के लिखा 400, फिर एक लिखा 500। कहाँ तक जाना हमें? सबसे बड़ा हमारा 540 है, तो 600 तक जाएंगे। 540 नहीं लिखेंगे, 600 लिखेंगे, ठीक है जी।
देखो मेरी अगर आप देखो तो ये देखो बराबर चीज़ें हैं, जितना गैप मेरा 0 to 100 है उतना ही 100 to 200, 200 to 300 है। मतलब ये जो गैप है मेरा सेम होना चाहिए, अगर नहीं सेम तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस हम ग्राफ कॉपी पे करते हैं, ऐसे वाले पेजेस को ग्राफ कॉपी कहते हैं। ये स्पेशल बाज़ार से मिलती है, उस पर ये लाइंस बनी आती हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह जो एक डब्बा बना होता है, जैसे यहाँ पे वाइट वाइट लाइंस का डब्बा है, वहाँ पे ग्रीन लाइंस बनी होती हैं या रेड लाइंस बनी होती हैं, वो लाइंस के ऊपर मारोगे तो वो डब्बा अपने आप पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। आपको मतलब मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब हमने टेबल लिख लिया, ये टेबल लिखा है 100 का, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं वहाँ पे हमेशा 0 लिखना है। अब ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये वाई एक्सिस में हमने क्या शो किया, मार्क्स ऑब्टेन्ड। एक्स एक्सिस में हमने स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अजय ने 450 लिया, 400 और 500 है, 450 तो है ही नहीं, तो 450 के बीच वाला रकम 450 होगा ना। तो ये देखो अब कितनी है, 1 2 3, जितनी लाइनें मैं यहाँ वाइट लाइन पे मारने लगी हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन अब मैं ले लेती हूँ, तो ये रहा। तो अब मैं यहाँ पे सिंगल लाइन या ये ले लेती हूँ। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे लेना ब्लैक, यहाँ पे एक मिनट, तो ये मेरा बन गया एक बार। कहाँ तक लिया हमने, 450 लिया, मुझे अजय का 450 चाहिए था, सॉरी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ये 450 तक लेना है। 450 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से शुरू करूँगी, अभी भी गलत हो रहा है, ध्यान से करना है। 1 2, तो 3 लाइन है, 1 2, अब ठीक है, ये हो गया 450। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 450। ठीक है जी। है किसका, अजय, यहाँ पे आप अजय लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे नीचे लिख लो, अजय, अजय का 450। दूसरा 500 है। अब ध्यान से देखो, दूसरे के लिए 500 के लिए मैंने क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे कितनी लाइन छोड़े, 1 2 3, 3 लाइन छोड़े ना, तो फिर आगे भी मुझे 3 छोड़ने, 1 2 3। तो बाली का मैं यहाँ से शुरू करूँगी, बाली का मुझे 500 तक जाना, मतलब यहाँ तक जाना है, तो मैंने शुरू कहाँ से करना है, 1 2, तो यहाँ से शुरू करना है, तो 500 थोड़ा सा ऊपर, ओए सॉरी, तो ये हमने 500 तक जाना है, तो 3 लाइन छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ से शुरू करना है मैंने। ये देखो, अब देखो मेरा फ़र्क सेम है, अगर मैं देखूँ 1 2 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स, और जो डब्बा है उसके अंदर कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स ब्रॉड है, तो यहाँ पे भी 2 लाइन्स, तो यहाँ पे लिखूँगी 500। क्या नाम है इसका, बाली। चाहे आप अंदर भी लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे भी नीचे भी लिख सकते हो, मेरी नीचे जगह नहीं है तो मैंने अंदर लिख दिया, पता चल गया कि ये बाली का 500 का है। ठीक है जी। इधर से 500 लिया, इधर से मैंने डब्बा बना लिया। क्या 3 चीज़ें मैंने ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ कि सभी बार्स में जो फ़र्क है वो बराबर होना चाहिए। ये देखो मेरा फ़र्क बराबर चल रहा है, 3 3 लाइनें, 3 3 लाइनों का ही छोड़ूंगी। दूसरा जो डब्बा है मतलब बार है, उसके अंदर की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। इसके अंदर 2 लाइनों की चौड़ाई है, इसके अंदर भी मैंने 2 लाइनों की रखी है, अगली भी मैं सारों की 2 लाइनों की रखूँगी। तीसरी बात, जो ये टेबल लिखा है ये टेबल प्रॉपर होना चाहिए, सेम फ़र्क के साथ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरा सेम 2 2 लाइनों के फ़र्क के साथ है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी ये 3 चीज़ें ठीक है तो फिर कभी गलत नहीं होगा। अब दीप्ति का 300 का है, तो 300 मेरे यहाँ पे पहले मैंने 1 2 3 300 छोड़ के, तो यहाँ से मैंने बनाना है, एक मिनट, तो ये रहा 300 मेरा। ठीक है जी, ये दीप्ति का 300 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख लो दीप्ति, तो ये दीप्ति लिखा गया, ये 300 हो गया। ठीक है जी, आगे 360 फयाज, तो 360, जब 360 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये बीच वाली लाइन एग्जैक्ट 350 उससे 10 ऊपर ले लेंगे हम। तो ये 350 पहले 3 लाइन्स 1 2 3 लाइन्स छोड़ूँ मैं, तो 1 2 3 लाइन्स यहाँ से छोड़ो, ये 350 तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से बस शुरू कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे मेरा 1 2 3, अब मैं देखूँ 1 2 3 3 लाइन्स छोड़ के है, ये 350 जो वाइट लाइन है मेरा उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो वो 360 हो गया, क्योंकि वाइट लाइन वाला 350 है तो ये 360 हो गया। यहाँ पे अब लिख दो आप फयाज। ठीक है जी, आप खुद लिख लेना फयाज। ठीक है जी, अब आगे है गीतिका 400, तो 400 यहाँ पे है, तो चलिए अब 400 ये रही वाइट लाइन, तो 3 लाइन्स होने 1 2 3, तो यहाँ से मेरा शुरू हो जाएगा, 1 मिनट, तो ये मेरा 400 बन गया, किसका, गीतिका का। हरी 540, तो ये 500, ये 550 की लाइन है, तो 10 नीचे, थोड़ा सा नीचे मैंने शुरू 3 लाइनें छोड़ के करनी है 1 2 3, तो यहाँ से शुरू करनी है, तो थोड़ा सा नीचे से बस मैं कर लूँगी। ये देखो मैंने 540 जो है यहाँ पे 540, अब ये देखो ये 550 वाला है, ये 500 है, 500 ये 550 है, तो इससे थोड़ा सा बीच में मैंने कर दिया 540। अब चाहे आप इसका नाम नीचे लिख दो, लीजिए मैंने इसका नीचे लिख दिया, चाहे आप बीच में लिख लो एक ही बात है, चाहे सबका नीचे लिख लो, चाहे आधों का बीच में नीचे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, इसको बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, 3 बातों का ध्यान मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक, बराबर सारे देख लो मेरे बराबर चौड़ाई की हैं, ब्रेथ बराबर है, सबके बीच में फ़र्क मेरा बराबर, आप देख लो ये टेबल बराबर फ़र्क से लिखा है, तो ये मेरा बिल्कुल सही बार ग्राफ। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब उन्होंने कहता बार ग्राफ बनाया हुआ है, कहता बुक्स शो कर रहा है, किस चीज़ की बुक्स शो कर रहा है, सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। कहता है एक बुक वाले ने बुक्स बेची हैं 5 लगातार सालों में, उसके रिलेटेड उन्होंने बार ग्राफ बनाया और हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 2008। कहता 2008 में कितनी बुक्स बेची, 2009 में कितनी बुक्स बेची और 2011 में, इन 3 सालों में उसने कितनी कितनी बुक्स भेजी, अलग अलग बेची, वो बतानी है। 2008 में देखो ये 100 है, ये 200 है, तो 2008 यहाँ पे, तो इस तरफ जाऊँ तो ये 150 या 150 से आधा बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाला नहीं लग रहा। 100 से 200 से बिल्कुल बीच वाला देखूँ तो वो 150 बन जाता है ना, लेकिन ये बिल्कुल बीच वाला नहीं, थोड़ा कम है, तो एस्टिमेट हम 140 लगा लेते हैं। यहाँ पे एस्टिमेट ही लगाएंगे। ठीक है जी, 2009 का देखना है तो 2009 यहाँ पे है, तो ये एग्जैक्ट 300 और 400 के बीच का लग रहा है ना, इधर और ऊपर देखो बराबर फ़र्क है, तो इसका मतलब ये हो गया 350। ठीक है जी, एस्टिमेट लगा लिया। अब 2011 में देखना है तो 2011 यहाँ पे है, तो ये 200 से थोड़ा सा नीचे है, तो 180 लगा लो। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। कहता 475 बुक्स किस साल में बेची गई, तो ये 400 है, 475 देखो 400 से ऊपर एक ही बार है, ये रहा, तो इसका मतलब 2012 में, इन 2012 475 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है जी, वर सोल्ड 400, क्योंकि 400 से ऊपर सिर्फ एक ही बार जा रहा है, तो इसका मतलब वो 475 वाला ये हो गया। और उसी के साथ एंड इन विच ईयर अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, 225, तो 200 से बढ़कर पहले 200 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 2010 वाला है, तो इसका मतलब इन 2010 300 से ऊपर नहीं है, तो यही है 2010 225 बुक्स वर सोल्ड, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी,
5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में या ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे इसमें हमने आंसर देने होते हैं, या ग्राफ बनाना आता होता है जैसे हमने पहले में बनाया। ठीक है जी, ये ज़रूर 5-6 मार्क्स क्वेश्चन में आना ही आना है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे में उसने हमें सब कुछ कहा। एक तो 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लास वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर। कहता 6th और 7th क्लास के 200 बच्चों पर उनसे पूछा गया कि उनका कौन सा फेवरेट कलर है, और उसी के ऊपर ये रिज़ल्ट बनाया गया। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए ग्राफ। अब ग्राफ को हमने जो डाटा उसको ग्राफ पे बनाना है और इन पे क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। जो आंसर है वो आप टेबल देख के भी दे सकते हो, ग्राफ से भी, क्योंकि सेम ही बात है जैसे हम टेबल देख के आंसर देते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद किया गया, तो जिसकी रकम सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वो, तो सबसे बड़ी 55 है, इसका मतलब कौन सा प्रेफर किया गया सबसे ज़्यादा, ब्लू। विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड, तो सबसे कम किस प्रेफर किया गया, या किन बच्चों ने सबसे कम कौन सा पसंद किया, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन 90 नंबर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया ग्रीन। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने कलर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 कलर्स हैं। और व्हाट आर दे, कौन कौन से, तो 5 कलर्स के नाम लिख देंगे। रेड है, ठीक है, फिर ग्रीन है, थर्ड कौन सा है, ब्लू है, फोर्थ कौन सा है मेरे पास, येलो है, और फिफ्थ कौन सा है मेरे पास, ऑरेंज है। तो ये कलर्स के नाम हो गए। ठीक है जी, अब हमारा मेन काम है ग्राफ बनाना, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए ग्राफ बनाए हम, ये रहा। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं ये यहाँ तक। ठीक है जी, अब मैंने बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूं। अब देखो यहाँ पे 43, 19, 55, 49, 34 है, तो 10 20 का टेबल लिख लें, वो इजी है। तो ये रहा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे 10, देखो वही जो वाइट लाइंस है ज़्यादा डार्क वाली, वहाँ पे 20, 30, 40, कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ी रकम कौन से, 55 है, तो 55 तो इस टेबल में आएगा नहीं, तो इसका मतलब 60 तक जाऊंगी। 50 एंड ये रहा 60। अब ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो आपने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आपने यहाँ पे लिखना है। ये एक्स एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, फेवरेट कलर, तो यहाँ पे आपने लिखना है फेवरेट कलर। इसके 2 मार्क्स ज़रूर होते हैं। ठीक है जी, अब बनाते हैं हम अपना वही बार ग्राफ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले हमने बनाना है 43 रेड। अब 40 और 50 के बीच में ये वाली लाइन तो 45 की होगी, तो थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है बस। ये रहा, ये रहा, गलत हो गया। देखो कितनी मुश्किल से बनता है, इसलिए ध्यान से बनाना है। 43 चाहिए ना हमें, तो ये बन गया मेरा 43। 43 कौन सा कलर है, रेड, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेड कलर। आगे 19 ग्रीन है, तो 19 ये रहा। 10 20, तो इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना है मैंने, तो यहाँ से शुरू करूँगी 20 से थोड़ा सा नीचे, तो ये रहा मेरा 19, तो ये बन गया 19। तो यहाँ पे आप ग्रीन लिख लीजिएगा। देखो ये 20 था, 20 से मैंने ये जो लाइन है, ये वाइट वाली लाइन 20 की है, तो इससे थोड़ा सा नीचे रखा 19। ठीक है जी, अब आ गया मेरा 55 ब्लू है, तो 55 ये 50 और 60 के बीच में ये आएगा, ये रहा। तो ये रहा मेरा, यहाँ पे आएगा मेरा 55, तो 2 लाइनें छोड़ के अभी 55 यहाँ पे कितनी मुश्किल से, ये रहा, फिर से गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ये रहा, गलत हो गया ना, सही ब्रेथ नहीं आ रही, तो हमने ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। 55 से स्टार्ट करना है मैंने, तो अब आएगा, ये देखो ये आ गया 55।
ठीक है। तो इसका नाम क्या है मेरे पास, 55 का नाम है मेरे पास ब्लू, तो आप ब्लू लिख लेना। ठीक है जी। देखो अब आप अगर देखो तो यहाँ पे भी 2 लाइंस, यहाँ पे भी 2 लाइंस, यहाँ पे भी 2 लाइंस, सबके बीच में 2-2 लाइंस का फ़र्क है। और जो बार है वो भी एक एक डब्बे का बार है। ठीक है। और जो यहाँ पे टेबल है उसमें भी सेम फ़र्क है। तो ये तीनों चीज़ें मेरी सही कंस्ट्रक्शन में है, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ ठीक है। अब 49 येलो, तो 50 से थोड़ा सा छोटा रखना है ना। तो यहाँ पे 49 मतलब थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा 1 पॉइंट का ही फ़र्क रखना है, क्योंकि 49 है ना, तो 1 पॉइंट का फ़र्क जी। तो ये रहा मेरा 49, तो ये आ गया मेरा 49, तो यहाँ पे आ गया मेरा 49। अब 34 ऑरेंज है, तो 34 मतलब 35 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आ जाएगा मेरा 35 से थोड़ा सा नहीं, अब आएगा ये देखिए 35 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा देखो वाइट लाइन के ऊपर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो वाइट लाइन ये है मेरा, उससे 1 पॉइंट नीचे है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये 34 है। ठीक है जी। अब तीनों चीज़ें मेरी कंस्ट्रक्शन में सही है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। हमने क्वेश्चन भी कर लिया और उसके साथ हमने बार ग्राफ भी बना लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ कॉलोनी। तो ये ड्रॉ डबल बार ग्राफ। अब इसमें हमने डबल बार ग्राफ बनाना है और इसके साथ उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो क्वेश्चंस के पहले देख ले, विच स्पोर्ट्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर। कहता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सी है। तो कौन सी है सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर लगती है, क्रिकेट का डाटा सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब कौन सी स्पोर्ट पॉपुलर हो गई, तो इसका आंसर आ गया क्रिकेट। ठीक है जी। सेकेंड, विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे ज़्यादा मोर प्रेफर्ड कौन सी है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स में। तो मोर प्रेफर्ड कौन सी है, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, वो भी क्रिकेट ही है ना, वो भी क्रिकेट है। सबसे ज़्यादा वॉचिंग भी क्रिकेट है और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग भी क्रिकेट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी क्रिकेट है। तो इसका आंसर दोनों में क्या आ गया, क्रिकेट। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए, पर अब हमने बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे उन्होंने डबल बार ग्राफ का है, डबल का क्या मतलब है वो देखेंगे। देखो इसके लिए हमें बड़ा ग्राफ चाहिए, तो सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लें। तो उसके लिए अब ये क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ, इसके बाद आपने करना है। ठीक है जी। तो ये मैंने बड़ा ग्राफ, ये हो गया, 1 मिनट, अच्छे से वाइट लाइन के ऊपर अगर हम लेंगे ना तो हमारी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वाइट लाइन के ऊपर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर वाइट लाइन के ऊपर हमें भी, क्योंकि लाइंस कॉपी की वैसे ही होती है, तो फिर हमें भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। तो ये मैंने बड़ा सारा ले लिया। क्यों बड़ा लिया, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है जी। ये वाई हो गया। अब यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, वो यहाँ पे लिखी जाएगी फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है जी। ठीक है। क्रिकेट वगैरह यहाँ पे वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉचिंग, तो आप यहाँ पे लिख लेना। मेरे से नहीं लिखा जा रहा, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने दिखाना है, टेबल लिखना है, तो 100 का लिख लूँ, तो ये रहा 100, ये 0 है, 100, 200। ठीक है जी। फिर ये रहा 300, फिर ये रहा 400, ये रहा 500, ये रहा 600, ये रहा 700, फिर 800, 900, ये 1000, 1100, 1200, 1300। अब मुझे 1300 तक क्यों जाने पड़े, क्योंकि 1240 था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया मेरा 1300 है, तो 1300, 1200 आप क्लियरली लिख लेना। तो सबसे पहले क्रिकेट का 620 से शुरू करना है मैंने, अब 620 से, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से ले तो 620, तो 600 से 20 ऊपर, तो यहाँ से शुरू कर लेती हूँ मैं। अभी गलत हो गया, अच्छे से,
हाँ 620 लेना ना, तो 600 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये रहा मेरा 620, तो ये बन गया मेरा 620। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 620। उसके साथ ही 1240 का भी बनाना है क्रिकेट का, तो चलिए 1240, तो ये साथ में, अब ये साथ में बनाएंगे हम। ये रहा, यहाँ पे बनेगा, नहीं ये गलत हो गया, थोड़ा सा ऊपर चाहिए था ना, क्योंकि हमने 1240 का बनाना है। तो तो अच्छे से बनाती हूँ 1240। ये अब बन रहा है 1240 का, ये देखो अभी भी गलत बन गया, हाथ छूट जाता है एक तो, अब ठीक, फिर से हाथ छूट गया ना। सही डायमेंशन नहीं बनी, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम सही, अब ठीक बना, सही डायमेंशन बननी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा 1240 का, तो ये बना मेरा 1240 का। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर करना था, ये थोड़ा सा ऊपर करना था। तो ये अगर मैं देखूं, ये एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना, तो ये रहा 1240, यहाँ से शुरू किया, तो ये रहा 1240, अब बिल्कुल ठीक बना है। तो ये रहा मेरा 1240 का। ठीक है जी, तो ये बनी गया आखिर 1240 का। ठीक है, ये 620, ये 1240। अब आगे 470 है, तो अब फ़र्क के साथ हमने 470, तो कहाँ पे हुआ, ये 300 400, तो 470 यहाँ तक आएगा। तो ये रहा मेरा 470, ये 470 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 470। आगे है 320, तो 320 मैंने बनाना है 3 से 2 कदम ऊपर, तो ये रहा मेरा 320। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा 320। ठीक है जी, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा। अब आ गया 510, तो 510 ये 500 है, तो उससे छोड़ के यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर बनाना है। तो यहाँ पे ये रहा बना, ये गलत बन गया। 510 हमने 500 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये लेना है हमने, थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर लेना है हमने, तो ये बन गया मेरा 510। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखूँगी मैं 510। आ गया 320, तो 320 सेम ही है, तो हमने वही इतना ही ये भी ले लेना है। तो ये रहा मेरा 320, सेम ही है दोनों की, है ना, ये और ये सेम ही है, तो ये भी 320 हो गया। अब आ गया 430, तो 430 मतलब 400 से 3 ऊपर, तो ये 400 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये रहा मेरा 430। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 430। अब 430 के साथ 250 है, तो 200 मतलब ये रहा मेरा 250, तो ये रहा 250, तो यहाँ पे लिखा गया मेरा 250। अब आ गया 250, तो ये तो 250 सेम ही है, तो ये रहा मेरा 250, ये 250 है, और उसके साथ 110 है, उसके साथ 100 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये रहा मेरा 110, तो ये मेरा बन गया, ये 250 है और ये 110 है, तो ये मेरा बन गया। अब आप इसके नीचे लिख लो, ये है क्रिकेट का, ठीक है, ये है बास्केटबॉल का, ये है दोनों चीज़ें स्विमिंग की, ये दोनों हॉकी की, ये दोनों एथलेटिक्स की। तो ये अब हमने देख लो ग्राफ बना लिया, बिल्कुल सेम, देखो बार्स बिल्कुल सेम चल रही हैं,
या ये टेबल सेम डिस्टेंस पे है, सारे बार्स की आपस में ब्रेड्थ सेम है, ये चीज़ें खास ख्याल रखनी है, तभी आपका बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बनेगा। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब बारी है हम देखें, इसको चेंज कर ले स्क्रीन को। तो चलिए अब चलती हैं हमारे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को मैंने नहीं करना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कीजिएगा। ये सारा जो हमने टेबल बनाना है, बार ग्राफ, ड्रॉ बार ग्राफ, ये तो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आप ले लेना, ईजिली हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने 7th क्लास का क्या किया है, हमने 3.3 एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने बार ग्राफ बनाना सीखा है और उससे इंफॉर्मेशन कैसे देखने ये भी सीखा। ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम 3.4 करेंगे। आई एम श्योर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बार ग्राफ बनाना आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।